हेलो एवरीवन, दिस इज जुदिष्टि एंड वेलकम टू जुदिष्टि राहुल। डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज प्रोनाउन। आप तो बचपन से प्रोनाउन के बारे में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज हम इस क्लास में डिटेल में समझेंगे प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअली, प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया, वो सारे सब डाउट्स है ना, आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। First of all, I would like to discuss what is pronoun. Pronoun is the word which is used instead of a noun. यहाँ पर pronoun का मतलब क्या? Pronoun का मतलब है pronoun is the word which is used instead of a noun. यानी कि pronoun वो word होता है जो noun के बदले में noun के जगह use किया जाता है, उसको बोलते हैं pronoun. Pronoun is the word which is used instead of a noun. Instead का मतलब यहाँ पर instead का मतलब बदले में, जो नाउन का जगह होता है उसके जगह कोई दूसरा वर्ड जो यूज करोगे उसको बोलोगे प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो फॉर एग्जांपल कैसे समझेंगे प्रोनाउन को? यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस के मदद से हम समझेंगे प्रोनाउन को डीपली। मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। मोहन इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड। मोहन loves to play cricket. मोहन्स फादर इज अ टीचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, चारों सेंटेंस लिखा गया एक स्टूडेंट को समझाने के लिए। तो चारों सेंटेंस क्या क्या है? मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, मोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट, मोहन्स फादर इज अ टीचर। सो यहाँ पर एक कॉमन सा वर्ड है जो है मोहन, उसको चारों सेंटेंस में यूज किया गया। मोहन एक नाउन है क्योंकि ये एक आदमी का नाम है, ये एक आदमी का नाम है। सो एक ही नाउन को, एक ही आदमी का नाम को बार बार यूज किया गया चारों सेंटेंस में। मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, मोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट, मोहन्स फादर इज ए टीचर। अगर इस वाले नाउन को हम तीनों सेंटेंस में हटा के कोई एक दूसरा वर्ड यूज करोगे तो इस नाउन वाले पोजीशन में, तो वो बन जाएगा प्रोनाउन। लेकिन हम क्या यूज करेंगे? इस मोहन को डिलीट करके हम क्या यूज करेंगे? इस नाउन को डिलीट करके हम क्या यूज करेंगे? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे वो नाउन को डिलीट करके प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो यहां पर हो गया चारों सेंटेंस, यहां पर हम चलते हैं। मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, His father is a teacher. So यहाँ पर चारों सेंटेंस एक ही आदमी को समझाने के लिए लिखा गया और यहाँ पर भी चारों सेंटेंस एक ही आदमी को समझाने के लिए लिखा गया है। जो यहाँ पर एक आदमी है वो है मोहन, यहाँ पर भी एक आदमी है वो भी मोहन है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग भी सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ चारों सेंटेंस में मोहन वाला वर्ड को यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोनाउन को यूज किया गया इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो यहां पर देखते हैं मोहन मोहन मोहन, चारों सेंटेंस में मोहन को यूज किया गया, लेकिन यहां पर जब इसका बारी आती है मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, यहां पर मोहन को यूज किया गया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मोहन के बदले में एक वर्ड यूज किया गया। यहां पर लिखा हुआ था मोहन इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, लेकिन यहां पर सेम मीनिंग को ही इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, यहां पर और एक वर्ड यूज किया गया ही। तो थर्ड सेंटेंस में भी मोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट, यहां पर सेम सेंटेंस को, सेम मीनिंग को मोहन के बदले में ही यूज किया गया, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। तो मोहन्स फादर इज अ टीचर, यहां पर सेम मीनिंग वाला सेंटेंस को यहां पर भी लिखा गया, लेकिन यहां पर मोहन को रिमूव करके ही इज लगा दिया गया, हिज फादर इज अ टीचर। तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो है मोहन यहां पर है प्रोनाउंस। तो यहां पर आपको समझ में आया, जब आप एक नाउन को रिमूव करके कोई भी एक दूसरा वर्ड उस नाउन के जगह यूज करोगे ना, तो वो बन जाएगा प्रोनाउन। लेकिन हमको यहां पर समझना पड़ेगा, हम तो नाउन सीख गए, हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, लेकिन इस वाले प्रोनाउन टॉपिक का हमारे लाइफ में क्या जरूरत है अभी मैं समझाता हूं। क्योंकि अगर ये वाला प्रोनाउन टॉपिक हमारे रेगुलर लाइफ में हम यूज ना करेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा स्पोकन इंग्लिश में, स्पेशली एज वेल एज रिटन इंग्लिश में। तो कैसे देखें, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, मोहन इज रीडिंग 8th स्टैंडर्ड, मोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट, मोहन्स फादर इज अ टीचर। यहां पर एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मोहन 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 यूज कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा वेर्ड लग रहा है। लेकिन जब हम दूसरे साइड आते हैं ना, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, हिज फादर इज अ
टीचर। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं ना हिज प्रोनाउन लगा के, तो यहाँ पर हमको थोड़ा प्रोफेशनल इंग्लिश लगता है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा वेर्ड लगता है। एक ही आदमी को नाम को बार बार लेकर बोलना ये थोड़ा वेर्ड लगता है, इसीलिए हम इस प्रोनाउन को यूज करेंगे हमारा रेगुलर लाइफ में। तो प्रोनाउन इज नॉट दिस मच, प्रोनाउन इतना ही नहीं है, प्रोनाउन बहुत सारे हैं। आज हम इस वाले वीडियो के अंदर बहुत सारे प्रोनाउन डिस्कस करने वाले हैं, जो है मैं आपको बहुत ज्यादा इजी वे में समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रोनाउन इज व्हाट। तो यहां पर मैं बता देना चाहूंगा, प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 मेजर टाइप्स। दे आर पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज reflexive pronoun, third is demonstrative pronoun, fourth is possessive pronoun, fifth is interrogative pronoun, sixth is indefinite pronoun, seventh is relative pronoun, eighth is reciprocal pronoun. So यहाँ पर 8 pronouns है. Pronoun is basically divided into 8 major types in English grammar. So these were the names of those 8 pronouns. So एक एक करके हम समझेंगे एक्चुअल में ये pronouns होता क्या. So यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट pronoun which is personal pronoun. Personal pronoun एक्चुअल में होता क्या है? For a pronoun used for 3 persons is known as पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि यहां पर क्या गया, वो प्रोनाउन जो 3 पर्सन के लिए, यानी कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन ये यू एंड यू, थर्ड पर्सन है ही, सी, इट एंड नेम्स, प्लूरल है दे। तो ये हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। तो जब प्रोनाउन 3 पर्सन के लिए, 3 पर्सन के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सारे हैं ना पर्सनल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर आई के जगह कुछ नाम हो सकता था, युधिष्ठिर या राहुल या कोई भी एक नाम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वो नाम को डिलीट करके हम प्रोनाउन यूज किया गया, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद शी रन्स फास्टली, शी, यहाँ पर शी के जगह कोई भी एक नाम होता था, जैसे सीता, मीता, रीता, लाइक दिस, बट वी डिडंट यूज द नेम, विदाउट यूजिंग द नेम वी यूज द प्रोनाउन। यहाँ पर ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन यूज्ड विथ सेल्फ एंड सेल्व्स reflect the action of the very on the subject is known as reflexive pronoun। यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या कहलाता है कि वो प्रोनाउन जो है सेल्फ और सेल्फ के साथ यूज होता है टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑन हिमसेल्फ और देमसेल्फ। जब हम एक एक्शन को खुद के ऊपर या फिर सब्जेक्ट के ऊपर लेते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं विथ सेल्फ एंड सेल्फ के साथ। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जो है खुद सब्जेक्ट वो काम कर रहा है, उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डिड इट माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से वो काम किया है। यहां पर और एक एग्जाम्पल, वी पनिश्ड आवर सेल्व्स, वी पनिश्ड आवर सेल्व्स, यहां पर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, यहां पर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? A pronoun used to point out the person thing we talk about is called demonstrative pronoun। यहाँ पर demonstrative pronoun तब यूज होता है जब कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब हम पॉइंट आउट करके बात करते हैं ना, उस वक्त डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दिस, दोस, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूं, दिस इज द बुक I look for, this is the book I look for। this हो गया यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए दिस हो गया यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब हम चलते हैं हमारा फोर्थ प्रोनाउन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या? ए प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है,
पॉजिटिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब कोई एक ओनरशिप को क्लेम करता है, उस वक्त पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइन, हीज, देयर्स, ऑर्स, योर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस प्रोनाउन को देखते हैं ना, तो यहाँ पर कोई ओनरशिप की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दिस बुक इज माइन। यहां पर माइन, ये बुक मेरे को बिलोंग करता है, ये बुक मेरा है, ये बुक, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, ये किताब मेरा है। जब हम इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये बुक मेरा है, मैं इस बुक का ओनरशिप हूं। तो इसीलिए ये सारे एग्जांपल्स है ना, ये सारे प्रोनाउंस है ना, पॉजिटिव प्रोनाउंस में आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ प्रोनाउन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक्चुअल में ये होता क्या है, चलिए समझेंगे। अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि ये प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी पर्सन को सेपरेटली, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, नॉन, बोथ, एवरी, एनी, ये है सारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरीवन। यहां पर ईच एंड एवरीवन है, ईच एंड एवरीवन है यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर सेपरेटली बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल से, ये वाला एग्जाम्पल से ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर जाता है। तो अब चलते हैं हमारा सिक्स्थ प्रोनाउन जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम कोई भी एक सवाल पूछ रहे होते, तो उस वक्त हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, व्हिच, व्हाई, हुम एंड हुज, all double H word questions, all double H word questions, all double H word question come under interrogative pronoun। यानी कि यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, I am the teacher who was a student in this college, I am the teacher who was a student in this college। जब हम यहाँ पर who लगाते हैं ना, तो ये बन जाता है interrogative pronoun। So this was all about distributive pronoun and interrogative pronoun। तो अब हम चलते हैं हमारा सेवेंथ प्रोनाउन जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है, अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग इंडेफिनेटली इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पर क्या कहलाते हैं इस वाले डेफिनेशन, ये वाला प्रोनाउन तब यूज होता है जब कोई भी एक इंडेफिनेट वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी एक इंडेफिनेट व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उस वक्त हम यूज करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल समबडी, समवन, समथिंग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, कोई भी एक पर्सन को, कोई भी एक थिंग को डेफिनेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल्स है ना इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट, समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट। यहाँ पर समवन कोई भी एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट नहीं है, ये है इंडेफिनेट, तो इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल है ना इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आता है। तो अब हम चलते हैं हमारा 8th प्रोनाउन जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शंस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पर क्या होता है, जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं ना, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई ब्रदर एंड आई लव ईच अदर। यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है। माई ब्रदर एंड आई लव ईच अदर, माई ब्रदर एंड आई लव ईच अदर, यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन की बात हो रही है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल्स है ना, ये प्रोनाउंस है ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन, द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, the kinds of pronoun and why we should use the pronoun in our regular life. We have discussed all about that in this single video. So I hope you have got the right information. If you do love the video, then please do like, share and subscribe this channel. You will get the first notification whenever I upload the video on my channel. We'll meet in the next video. Stay safe, stay tuned.